हिस्ट्री का जो क्रम रुका हुआ था मैं फिर आज उसको शुरू करूं। जो पिछला मेरा जो लेक्चर था वो लेटर वैदिक पीरियड तक ही था। उसके बाद मुझे बुद्धिज़्म जो 600 बीसी के आसपास हमारे भारत में जो छठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन कहे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करें, जो जिसमें प्रमुख रूप से बौद्धिज़्म और जैनिज़्म होंगे। बाकी जो छोटे छोटे और संप्रदाय हैं उसकी भी चर्चा कर देंगे, लेकिन मुख्य रूप से यहीं से प्रश्न आते हैं, मैं उसी पर करूँगा। ठीक है, तो बेटा देखो ऐसा है कि जो 600 बीसी के पास के आस तक, जो मतलब लेटर वैदिक पीरियड जब खत्म हो रहा था उस समय तक देखेंगे आप नगरों का विकास शुरू हो गया, साम्राज्य जो है वह स्थापित होने लगे, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, नगरीकरण का दौर था तो जनसंख्या बढ़ती, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ी तो और उसी समय लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे, जो वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में जब आते हैं तो देखेंगे कि साम्राज्य के जो कॉन्सेप्ट वो शुरू हो जब होता है तो साम्राज्य विस्तार होता है। राजा क्षत्रिय जो है वो फिर आप देखेंगे कि वो बहुत प्रमुखता के साथ अपने को स्थापित करना चाहता है और उसको स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका ब्राह्मणों ने निभाई, या आप कई प्रकार के यज्ञ करिए इससे आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। तो यज्ञ बलि की जो प्रथा है वो बड़ी तेजी से बढ़ी। अब इस तेजी से बढ़ने के कारण आप देखेंगे ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ा। अब उस समय स्थिति ये हो गई कि यज्ञ बलि इतना होने लग गया कि एग्रीकल्चर के लिए जो मवेशियों की आवश्यकता होती थी वो कम होने पड़ने लगी। तब ऐसा देखा जैन बुद्धिज्म ये तमाम जो महावीर और बुद्ध जो वो क्षत्रिय ही थे, देखा राजा ही थे, क्षत्रिय ही थे, लेकिन उनको लगा कि ये जो इतना यज्ञबलि हो रहा है इससे जो इम्बैलेंस हो रहा है इससे अर्थव्यवस्था है जो बिल्कुल संकट में आएगी। तो उस समय की मांग थी ये कि ऐसा कोई धर्म की स्थापना की जाए जो इन सब चीज़ों को नकारे, ठीक है, बलि प्रथा को कम करे। तब आप देखेंगे कि वो दौर चला, जब जब देखेंगे इस प्रकार के जब संकीर्णतावादी जो है धर्म में आ जाता है तब तक उसके रिफॉर्म्स होने शुरू होते हैं। ठीक है, बाद में चल के फिर हिंदू धर्म में भी रिफॉर्म्स हुआ उसको देख करके। तो वहाँ से ही वो कहें कि आप फिर क्षत्रिय हैं लेकिन वो अलग सेक्ट की स्थापना करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्ट बने जो कहें उस ज़माने में कि आप कहें उस पीरियड में वो नास्तिक वाले, क्योंकि मानवतावाद पर उनकी इम्फेसिस थी, ह्यूमनिटिज्म पर उनका ज़्यादा जोर था। उन्होंने जो हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं में तमाम जो बहुदेववाद था इन सब को नकारा उन्होंने। तो 62 संप्रदायों की चर्चा मिलती है। मध्य गंगा घाटी में जो विस्तार हुआ तो आप देखेंगे कि 62 संप्रदाय, छोटे छोटे संप्रदाय विकसित हुए, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध खड़ा हुए। ठीक है, उनमें जैन और धर्म का महत्वपूर्ण रूप से योगदान। ठीक है, तो ये तो बेटे मैंने थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताई कि आखिरकार आया कैसे, क्यों हुआ। अब मैं बुद्धिज्म पे आता हूँ, बुद्ध के बारे में बात करता हूँ। अब बुद्ध की जो लाइफ है, स्टोरी है, वहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। तो आपको फैक्ट्स जो है उसको याद करना पड़ेगा। तो मैं उनके पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में शुरू करता हूँ, बात करता हूँ। बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, ध्यान में रखना बेटा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, कहाँ, तो नेपाल के कपिलवस्तु। ठीक है, कौन सा ग्राम, तो लुम्बिनी। कब, 563 बीसी में हुआ था। पहला तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा एस्पेक्ट्स पे आए, मैं कैटेगराइज वाइज करके उसी तरह लिख भी दिया हूँ आप लोग के लिए। आप देखिए उसमें आइए सेकंड पॉइंट में आए। देखिए 7वां दिन, ये 7वें दिन में ही इनकी जो माँ थी, इनकी माँ का नाम क्या था, महामाया।
पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये जो शुद्धोधन थे वे शाक्य गणराज्य कुल के उस समय ये राजा थे, ठीक है, क्षत्रिय थे वहाँ उस कुल के। तो ये शाक्य गणराज्य, कहाँ कौन सा गणराज्य पूछता है एग्जामिनेशन में? तो शाक्य गणराज्य, कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य कुल के वो राजा थे, ठीक है। अब उनकी मदर का नाम क्या था? महामाया। 7वें दिन ही, इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही महामाया जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। तब इनकी मौसी जो थी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। चूँकि इनका माँ जो मौसी थी, सौतेली माँ भी लिखते हैं, बाद में बच्चा शादी किया हो उन्होंने, तो जो मौसी थी उनका प्रभाव उनके ऊपर जो बहुत था, इसलिए गौतम कहते हैं, गौतमी से गौतम, यानी माँ के देखिए प्रतिष्ठा होगी, महिलाओं की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, उन्होंने इनका लालन पालन किया। अब उनकी जो 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, 16 वर्ष याद रखिएगा, वो भी आता है एग्जाम में, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ, ठीक है, यशोधरा याद रखिएगा, यशोधरा। देखिए यशोधरा से के नाम से किताबें भी लिखी गई, ठीक है, पूरा ये मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा। उसी से एक चीज़ पढ़े होंगे आप लोग, स्कूल में पढ़े होंगे, सखवे मुझसे कहकर जाते, उसी यशोधरा से ली गई है, ठीक है। यशोधरा का दर्द दिखाई पड़ता है कि छुप छुप के आप क्यों चले गए, मुझसे बता करके जाते तो मैं माननी नारी हूँ, मेरे और मैं क्षत्रिय नारी हूँ, आपको तिलक लगा करके आपको विदा करती, रात में छोड़कर इनको क्यों गए, ठीक है। तो ये दर्द है यशोधरा का, ठीक है। तो यशोधरा हुआ, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह हुआ, उनसे उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल पड़ा, राहुल रखा गया। राहुल इसलिए रखा, उन्होंने कहा कि ये माया बंधन में बांधने वाला राहु जो है वो राहु पाश से ही कहते हैं उसके नाम से ही रखा होगा उन्होंने। तो उनसे इनको धीरे धीरे देखिएगा, सांसारिक चीज़ों से धीरे धीरे इनको विरक्ति होती चली गई और इनको लगा कि तमाम इनसे फ़ायदा क्या है, युद्ध और तमाम राजा से रहने से ये इससे विरक्ति होती चली गई, इनको सांसारिक चीज़ों से विरक्ति होती चली गई। और इसके बाद वो अच्छा ये भी जान लीजिए कि बौद्ध धर्म में जो यशोधरा है उनका नाम क्या है, ठीक है। तो उनका नाम था बिंबा, गोपा, भद्दकछना। ध्यान में रखेगा, 3 नाम महत्वपूर्ण है जो आते हैं एग्जाम में, बिंबा, गोपा, भद्दकछना, ये सब यशोधरा का नाम, ठीक बेटा। अब जो है सिद्धार्थ जो है, जो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ध्यान में रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। अब सिद्धार्थ जो है सांसारिक जीवनों से बहुत व्यथित हो गए और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी 13 वर्ष तक ये सांसारिक में जीवन, जो आप गृहस्थ आश्रम वाला जीवन है, वो व्यतीत किया इन्होंने। और उसके बाद रात्रि में अपना रथ निकाले और अपने सारथी के साथ निकल पड़े। सारथी का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, सारथी का नाम था चन्ना, ठीक है बेटा। और जो उनका घोड़ा था उसका नाम था कंथक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 ऐसे हैं जिनके घोड़े का नाम पूछा जाता है, जैसे राणा प्रताप का चेतक, इनका घोड़े का नाम कंथक, ठीक है, और सारथी का नाम चन्ना, ठीक बेटा। ध्यान में रखें, सबको याद करना जितना बता रहा हूं। जो ये घर से निकलते हैं, जब बौद्ध धर्म की पूरी स्थापना कर दी इन्होंने, जब ग्रंथ लिखे तो उसको कहा गया, उसका नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। एग्जाम में क्या पूछता है? महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है? तो उसको गृह त्याग कहते हैं। घर से जो निकले उसको
महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई बौद्ध ग्रंथों में। इतनी बातें आप याद हो गई। अब मैं आता हूँ अगले क्रम में। अब गृह त्याग करने के बाद उन्होंने सारथी को छोड़ दिया, चन्ना को भी कहा कि आप जाओ घोड़ा लेके, और उसके बाद ये सिद्धार्थ अनोमा नदी है, अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाए और जो साधुओं का वस्त्र होता था, कसाय वस्त्र कहते हैं, उस वस्त्र को धारण कर लिया और 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज के लिए इधर उधर भटकते रहे। इसी भटकाव के क्रम में वो वैशाली पहुँचे थे और वैशाली के समीप आलर कलाम नाम का जो दार्शनिक थे, आचार्य थे, सन्यासी थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुई? तो अलार कलाम से। ठीक है, अब ये कहीं कहीं आलर कालम लिखा रहता है लेकिन अलार कलाम नाम है। ठीक है बेटा, तो वो कहाँ मिले? वैशाली में। उन्होंने इनको तपस्या करने की सलाह दी। ठीक है, तब वे वहाँ से निकले और मगध होते हुए पूरा गया पहुँचे, बोध गया, और बोध गया के निकट घोर तपस्या की। और वो फल्गु नदी, उसमें निरंजना नदी कहते थे, वर्तमान में उसको फल्गु नदी कहते हैं, निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष के नाम से हम जानते हैं, जो कि वर्तमान में अब वो नहीं है। पहले वो बोधि वृक्ष था जिसको शशांक ने काट दिया, राजा शशांक ने, तो अब दूसरा बोधि वृक्ष रोपा गया। तो ये आप कहिए कि जो मूल बोधि वृक्ष अब नहीं है। तो बोधि वृक्ष के नीचे पीपल का वृक्ष था। कहीं कहीं एग्जाम्सन, कहीं कहीं किताबों में वट वृक्ष लिखा रहता है, पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक घोर तपस्या की। जब 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वे तथागत कहलाए। तो बुद्ध को तथागत भी कहते हैं, और बौद्ध लोग को, तमाम जो संत होते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनको तथागत कहा जाता है। ठीक है, अभी भी परंपरा है। तो तथागत कहलाए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, बोध गया में जब वो उपवास करे थे, पूरा शरीर 6 वर्ष में पूरा जर्जर हो चुका था, और तब पूछा जाता है वहीं पर, देखिए बोध गया का जो नाम है उस समय बोध गया नहीं था, उरुवेला नाम था। तो एग्जाम्स में बीपीएससी में पूछता है उरुवेला कौन से स्थान का नया नाम है, पूरा प्राचीन नाम है, तो बोध गया का बेटा। ठीक है बेटा, याद रखना उरुवेला। तो उरुवेला की एक स्त्री जिसका नाम सुजाता था, उस सुजाता ने खीर खिलाई। ठीक है, और खीर खिला करके उनका उपवास तोड़ा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने खीर खिलाई? तो सुजाता ने। ठीक है, इसके बाद उर्वेला से बुद्ध फिर वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति के बाद निकले और सारनाथ पहुँचे। ठीक है, सारनाथ जो वर्तमान में सारनाथ है, जो बनारस के निकट है, लेकिन उसका पूरा प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था। ऋषिपत्तनम, पत्तनम मतलब बंदरगाह, ऋषियों का बंदरगाह था वो। इतना देखिए अभी भी है बनारस को मंदिरों का जो कहते हैं कि केवल मंदिर है ही है, वहाँ साधुओं का पीलू जमावड़ा था, आज भी है। ठीक है, तो साधुओं का एक तरह से वो भारत का साधुओं का अगर कोई जगह बताएंगे तो बनारस को ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, वैसे विश्व में कौन सा है साधुओं का देश? हर्मिट किंगडम, कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो ये ऋषिपत्तनम जो है, और मृगदाव, उसको ऋषिपत्तनम को मृगदाव भी कहते हैं। मृग बहुत थे वहाँ। ठीक है, वहाँ जंगल वाले एरिया में मृग बहुत रहते थे, तो उनका भी निवास स्थान वही था। तो इस सारनाथ जो है वहीं पर है और उसी का नया नाम है। तो वहाँ पर वो पहुँचे, वहाँ पर उनको 5 ब्राह्मण, वो पहले भी उनको मिले थे, वो कौंडिन जो सन्यासी थे, 5 ब्राह्मण मिले। इन 5 ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, जिसको हम लोग
धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। देखो ये एग्जाम में बहुत पूछता है बेटा, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या हुआ? तो प्रथम जो उपदेश उन्होंने दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। महाभिनिष्क्रमण किसको दिया गया था? घर से निकलने को। ठीक है, तथागत जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद धम्म चक्र प्रवर्तन का चीज आया। ठीक है बेटा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 2 और शिष्यों को अपने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। देखिए पूछता एग्जाम में क्या, अगर आप पूछे कि उपदेश किसको दिया तो 5 कौंडिन्य ब्राह्मण को। अगर पूछे कि बौद्ध धर्म का अनुयायी सबसे पहले किसको बनाया, ठीक है, तब आप बोलेंगे तपस और कल्लिक, 2 शूद्र थे, तपस और कल्लिक। देखिए उस समय में कोई जो तथाकथित जो उच्च वर्ग था कोई इनके पास नहीं आया। इनका जो धर्म ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने नास्तिक कहा सब लोगों को कि ये नास्तिक हैं, नहीं मानते हैं ईश्वरवाद, अनिश्वरवादी हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। तब कौन बनता? तो ब्राह्मण धर्म वाले तो लोग बनते नहीं। ठीक है, और ब्राह्मण धर्म को की आस्था को आगे बढ़ाने वाले जो होते हैं वो उसके खिलाफत में नहीं जा सकते, जो व्यापार करते हैं, यानी वैश्य वर्ग उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। इसे देखिएगा जितने अभी वणिक वर्ग है बहुत पूजा करता, उसे कारण वही है कि वो ईश्वर का वो तमाम वो पाप कटेगा, तमाम गलत काम भी करते हैं तो कहते पाप कटेगा। चीजें वहीं से चली आ रही, बता रहा हूं, प्रतिक्रिया वहीं से शुरू हुई, बुद्धिज्म इसीलिए आया। अब वहां उनकी प्रतिक्रिया हो तो कौन आया उनके पास? शूद्र, जो सामाजिक प्रतिष्ठा उनको नहीं थी प्राप्त। तो 2 शूद्र, तपस और कल्लिक, 2 शूद्र बेटा, तब उनको बौद्ध धर्म में पहले अनुयायी बने। ठीक है, इसके बाद बुद्ध ने सब जगह जा जाकर उपदेश दिया, घूमते रहे वो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घूमे वो। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास कहाँ कब किए, कहाँ हुआ? तो वो श्रावस्ती में। इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा बुद्ध ने किस स्थान पर अपने उपदेश दिए? तो श्रावस्ती। कौशल नरेश जो था वो बुद्ध का सबसे बड़ा अनुयायी था, बहुत दिन रखा उनको अपने पास, और वो सब जगह उन्होंने उपदेश दिया श्रावस्ती में घूम घूम कर। तो सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए? ठीक है, वो श्रावस्ती में। ये एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए। इसके बाद बुद्ध के अनुयायियों में बिंबिसार, उस समय के जो शासक थे, बिंबिसार जो मगध का था, उसके बाद प्रसेनजीत, ठीक है, और पाटलिपुत्र में उदयन का शासन था। ये सारे जो लोग हैं ये सब बिंबिसार, ठीक है, उसके बाद प्रसेनजीत, उदयन, ये सब बुद्धिज्म के अनुयायी रहे हैं, बुद्ध के अनुयायी रहे। ठीक है, शासकों में। लेकिन बुद्ध ने अगर अपने प्रचार का केंद्र पूछा कि बुद्ध ने अपने प्रचार का केंद्र कहाँ बनाया, तो वो होगा मगध। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश पूछा तो कहाँ? श्रावस्ती। ठीक, अब आते हैं बुद्ध के अन्य पहलुओं पर। बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे वे आनंद और उपाली। ठीक है, आगे चल के इनके बारे में बताएंगे। उपाली ने फिर बाद में प्रथम बौद्ध संगति की भी अध्यक्षता की। आनंद और उपाली थे। सारनाथ में उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, सारनाथ में। ठीक है, देखिए आनंद और उपाली जो थे सबसे प्रिय शिष्य थे, और इनको वास्तव में बुद्ध समझते थे कि जितने भी बौद्ध में भिक्षु बने हुए हैं इनको वास्तव में इनको अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त है। क्योंकि इसमें एक किस्सा जुड़ा हुआ है, मैं बताऊं। वैशाली में इनका एक संघ था, संघ की स्थापना सब जगह की है। वैशाली में भी संघ था, बुद्ध वहीं पर अपनी आश्रम में ही थे, संघ में ही थे। और उस समय आम्रपाली, ठीक है, जो थी वो बहुत वैशाली की नगर वधु कही जाती थी।
बहुत सुंदर थी। तो वह वो भी बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने के लिए आए। पहले तो बौद्ध धर्म में एकदम बिल्कुल प्रविष्ट था, महिलाओं का वर्जित था, लेकिन आनंद और उपाली ने बहुत जोर दिया कि नहीं, स्त्रियों के लिए भी संघ में खोलिए प्रवेश द्वार। तो बुद्ध मान गए। और पहली जो महिला थी, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो थी उनकी ही मौसी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, जो माँ थी मतलब बनी बाद में, जो सौतेली माँ कही जाती है, मौसी थी, लेकिन मौसी जो है वो पहली शिष्या के तौर पर बौद्ध धर्म लेने वाली शिष्या बन गई फिर अपने ही पुत्र के। तो आप देखेंगे कि वो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने वाली पहली महिला थी। इसके बाद जो आम्रपाली आती है, जब प्रवेश करती है आम्रपाली, तो बुद्ध कहते हैं कि सारे जितने भी बौद्ध भिक्षु हो, सब अपनी आंखें मूंद लो आनंद और उपाली को छोड़कर। यानी मानते थे कि आनंद और उपाली जो है, ये दोनों अपनी इंद्रियों पर विजय इसको प्राप्त है, बाकी जो है देख करके हो सकता आकर्षित हो जाए। तो इन्होंने इनको दोनों को कहा। चलिए छोटा सा किस्सा है, जाइए। फिर वो वहीं पर उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान की और वो फिर संघ में जो है एक बौद्ध भिक्षुणी की तरह आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन गई। ठीक है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कहाँ वो गए, तो वो कुशीनारा जगह है, कुशीनगर, जो कि देवरिया से आप थोड़ी दूर पर है, अभी भी कुशीनगर है। तो आप जाएंगे तो वो कुशीनगर जो है, वहाँ मल गणराज का शासन था, जहाँ पे मल जो राजा थे, उन्होंने, इनको कहा जाता है, जो लिखा है पुस्तकों में, कि ये देखिए, समझ लीजिए इस बात को, कि ये दर्शाता है कि बुद्ध ने अहिंसा पर जरूर जो बल दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि बुद्ध जो है मांस नहीं खाते थे। ठीक है, ऐसा भी नहीं था। इतने भी अहिंसावादी का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जरूर उस पर प्रतिबंध लगाया कि कम काटा जाए, इस पर इम्बैलेंस को रोकने के प्रयास की, लेकिन ऐसा नहीं होता तो खाते क्यों? कहा जाता है कि वहाँ अतिसार उनको हो गया, इन्फेक्टेड सुअर का मांस खिलाया गया था, जिसकी वजह से उनको डिसेंट्री हो गई। तो इस प्रकार 563 से 483 यानी 483 ईस्वी में अतिसार हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कमज़ोर पड़ गए थे। इसे हम लोग बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, देखिए ध्यान में रखो, यही सब है। महाविनिष्क्रमण आया था। ठीक है, घर से बाहर निकले, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह तथागत कहलाए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तक, यानी धर्म चक्र प्रवर्तक किसको पहला उपदेश दिया। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा उसको। ठीक है, अब क्या होता है महापरिनिर्वाण, निर्वाण, इस बात में बात करेंगे, फिलॉसफी के बारे में बताएंगे आपको। इसके बाद मृत्यु से पूर्व जो है कुशीनारा के जो परिवारजक थे, जो परिवारजक कहते थे, जो गृहस्थ जीवन में रह करके भी बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे, वो उन लोगों को कहते थे। तो सुभक्ष, नाम याद रखिएगा, सुभक्ष। सुभक्ष को बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, मृत्यु के पहले उन्होंने उपदेश दिया, उसका नाम था सुभक्ष। तो महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको 8 भागों में विभक्त किया गया, जिसके लेकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर के उस स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध के अवशेषों के ऊपर ही स्तूपों का निर्माण किया गया, जो बौद्ध स्तूप, अलग जगह सांची स्तूप, भरवती स्तूप, तमाम स्तूप आपको मिलता है। ये सब स्तूप जो है वो उनके 8 अवशेषों के ऊपर ही बनाए गए। ठीक है, तो ये उनके जीवन यात्रा की बात हुई। ठीक है, अब उनके जीवन यात्रा से कुछ चीज़ें और निकल के आई, जैसे बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है उनके जीवन से जुड़ा हुआ। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि वो बौद्ध धर्म का वो जो चिन्ह है वो बुद्ध के जीवन का कौन सा भाग को प्रतीकित करता है। तो जैसे जन्म, तो जन्म को कमल और साढ़, जो कमल और साढ़ का प्रतीक पूछेगा, बौद्ध धर्म के बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, घोड़ा, तो घोड़ा क्या होगा, याद रखिए, कौन सा घोड़ा, कंथक का क्या किए, महाविनिष्क्रमण, तो क्या नहीं, गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण या गृह त्याग जो लिख दे,
ठीक है। उससे क्या, घोड़ा से। इसके बाद क्या है, पीपल। पीपल वृक्ष क्या होगा, तो मैंने बताया था निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान, ठीक है, पीपल ज्ञान। और उसके बाद पद चिन्ह। पद चिन्ह जो उनका पद है, 2 पैर। अभी भी आप बुद्ध के तमाम स्थलों पर गया जाइए, बोध गया जाइए, फिर सारनाथ जाइए, सब जगहों पे जाइएगा तो वहाँ पे ये सब पद चिन्हों वाले छोटे छोटे बहुत सारे बना बना करके मिलते हैं। लोग उसको अपने पूजा घरों में रखते हैं तमाम में। पद चिन्ह, पद चिन्ह उनकी निर्वाण प्राप्ति का, जो उनकी निर्वाण प्राप्ति हुई उनके पद चिन्ह को दर्शाता है। यानी कि उनको जन्म और के मरण के चक्र से मृत्यु हुई, जो हो गई, तो वो मृत्यु को कहते हैं निर्वाण। और महापरिनिर्वाण का मतलब जन्म चक्र के से मुक्ति प्राप्त कर लेना, मतलब फिर अब जन्म मरण नहीं होगा, अब वो मुक्त हो चुके इससे, ठीक है, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक। तो और जो मृत्यु हुई है वो चूँकि 8, देखिए उनके भस्म जो थे जलाने के बाद जो उनके बचे अवशेष, तो वो जो मृत्यु है उसका परिचायक है स्तूप। तो स्तूप जो कहते किसका, तो वो मृत्यु का परिचायक। तो इतना जो चिन्ह है, इन चिन्हों का क्या प्रतीक है घटनाओं से, उन घटनाओं के बारे में पूछा जाता है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को इन चिन्हों से प्रतीकित किया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब हम आते हैं उसके अन्य पहलुओं पे। ये रहा बेटा बुद्ध के जीवनी के संबंध में बातें। अब बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं और उसके जो तमाम अंग हैं, बुद्ध के त्रिरत्न क्या होते हैं, अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, ठीक है, जो फिलॉसफी है हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो है बुद्ध की जितनी बौद्ध संगतियां हुई हैं उन संगतियों में क्या क्या हुआ, इन सब की बातें करेंगे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, पिटक साहित्य क्या होते हैं, सूत पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक, ये सब क्या है, इन सब की बातें हम अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इतने फैक्ट्स को याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। जो अगला सेक्ट बताएंगे वहाँ से भी कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिलोसफिकल वाली बातें तो बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूपीएससी के लिए वहाँ थोड़े से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। हालांकि फैक्चुअल से इधर से एसएससी वगैरह में बहुत प्रश्न इधर ही से आते हैं। हाँ, पिटक से आ सकते हैं, बौद्ध संगति से आ सकते हैं, वहाँ से मैं बता दूँगा क्या क्या। बच्चों, अंत में इतना कहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर आप नहीं देखेंगे तो मेरी सार्थकता नहीं रह जाएगी फिर। हाँ, आप में अगर इसमें लगता है कि किसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप मुझे बिल्कुल कहें, मैं आपके सजेशंस को मान लूँगा, और जो पूरा करने लायक होगा निश्चित करूँगा। तो आप इसको, और ये पता कैसे चलेगा आप पूरा देख रहे हो, तभी पता चले जब आप इसको जितने मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, जितना हो सकता है उसमें कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो, ठीक है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे बेटे सब देख रहे हैं सब। नहीं तो फिर मेरा उत्साह नहीं रह जाता आप लोगों को देने। इसलिए थोड़ी मैं जिधर उत्साहित रहता हूँ, जहाँ बच्चे ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, मैं वही देने लग जाता हूँ, ठीक है। जैसे इंटरव्यू वगैरह बच्चे हैं वो ज़्यादा देने लग जाता हूँ। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जा करके अपने को ज़रूर लिखें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, आप लोग को धन्यवाद बहुत बहुत।